नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। इसकी आहन, अच्छा हुआ तू आ गया यार। देखा तूने क्या किया इसने? तुझे पता है इसने मुझसे पैसे मांगे यार, और जब मैंने मना किया तब उसने मुझे धमकी दी। आहन कह रही थी कि मुझे सबके सामने बदनाम कर देगी यार। मुझे जान से मारने की भी धमकी दी थी इसने। आहन प्लीज कुछ कर आहन, और मेरा कोई नहीं है दुनिया में तेरे सिवा। आहन प्लीज। सॉरी इसकी, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है पैसे। मुझे पता है ईवीएम इस टुच्चे की बात सुनेंगे, मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। इनके सामने कुछ बोलने का मतलब नहीं है। सॉरी इश्की। उस रात मैंने सोनू को बेहोश करके कमरे में उसकी फोटोज खींची थी। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी आंखें बंद रखना। मैं अब भी बाजी जीत सकता हूँ। सारा इंसान इसके पर डाल दूंगा, फिर बाजी मेरी होगी। बाजी आहन को हटाना पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। भाई इसकी इसकी ये कैसे हो गया? भाई मैं गाड़ी निकालता। क्या कर रहा पुत्र? भाई चलो। आहन क्या कर रहा है? इनके
के सर पे गहरी चोट आई है। 8 घंटे के अंदर इन्हें होश आ गया, अच्छी बात है। अगर होश नहीं आया तो? होश आएगा डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। शी इज अ फाइटर, शी विल बी फाइन। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। भैया आप एक कार्तिक! सुन सुन, सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। इश्की ने सब कुछ सोनू के लिए बर्दाश्त किया, मेरी सोनू के लिए, जिसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरी जिम्मेदारी इश्की ने निभाई। इश्की ने सब कुछ बर्दाश्त किया, ताने सहे, और सोनू की वजह से कभी सच अपने होठों पे आने नहीं दिया। आन, की चल रहा है पुत्र? हाँ ना, यू ओके? इश्की कहाँ है? इश्की कुछ नहीं होगा मासी, वो ठीक हो जाएगी, शी विल बी फाइन। मैं इश्की को देखना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आइए। भैया, इश्की तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। आन पुत्र, इश्की के सर पे चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है बहुत सीरियस है, अगले 8 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अरे तो होने दो, हमें क्या, हमारी कौन सी अपनी लगती है वो। मॉम प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक, जस्ट स्टॉप। क्या प्लीज? रोज करोड़ों लोग आईसीयू में भर्ती होते, तो क्या हम हर किसी के लिए रोएंगे? कार्तिक, यू नो कि हुआ क्या है? आखिर इश्की कोई चोट कैसे लगी? आई डोंट नो यार, भाई को ही पता है, मैं उनसे पूछता हूँ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की मनहूसियत में काली बिल्लियों की दादी है। अब जब किसी का कुछ ना बिगाड़ पाए तो अपना ही सर फुड़वा लिया। या तो इसे ना आप नौकरी से निकलवाओ, या तो फिर हम चले यहाँ से। कैसी बातें कर रही है सरला जी? वो लड़की बेहोश पड़ी है, उसे नौकरी से कौन निकलवा सकता है? थोड़ा इंतजार कीजिए, आहान आके बता देगा कि क्या करना है। अरे वेट, तो ये लड़की 2 साल से आहान का कर रही है। मुझे तो इसकी बड़ी फिक्र होती है। अब इसे भला समझो या बुरा, पर सच तो ये है कि ये लड़की ना बड़े डोरेबाज है। ये लड़की ना आहान पे डोरे डालती है। अब पता नहीं रिया और आहान का क्या होगा। मैं तो अपनी जान देना चाहती थी भैया। I wanted to kill myself. I'm sorry. मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm sorry कि मैं उस पार्टी में गई और तो ये सब मेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ सोनू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सब उस मयंक को, उसने तुझे बेहोश करके तेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की। What? सोनू, is this all? मयंक ट्राइड टू, इसलिए इश्की ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ा। ये सब आपको कैसे पता? अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना, तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता। सोनू, सोनू, उस मयंक को छोड़ूंगा नहीं। इतना चीप कैसे हो सकता है भाई? हमने उसे दोस्त समझा और उसने It all makes sense. इसके ने जो भी किया, लेकिन तू चुप क्यों रही है? तूने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती भैया, कैसे बताती? मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं उस पार्टी में चली गई और हाँ, मयंक ने फिर भैया मुझे पता है
कि ऐसे सिचुएशंस में सब लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं और आप यही करते। जब सन्नाटी के नेफ्यू ने उस दिन जगराते में उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी तब आपने उस लड़की को गलत कहा था। जो हुआ ना वो आपकी बहन ने भी देखा था। अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? मुझे पता था कि आपको मैं गलत लगूंगी। मैं आपकी नजरों में गलत नहीं बनना चाहती थी भैया। पर सोनू, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं कुछ बताती तो सन्नाटी ये शादी होने देते राज। उस दिन जब इश्की मंडप से उठ के गई मैं उसके पास जाना चाहती थी, मैं उससे बात करना चाहती थी। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। मुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं तो चुपचाप जा खड़ी है वह खड़ी रहे। लेकिन सन्नाटी ने मुझे रोककर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। रिया, आहन कहाँ है और क्या हुआ उस लड़की को? पता नहीं मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पता करो ना, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता रिया। क्या करूं मॉम? आपने जो कहा मैंने सब किया। आपने कहा उसे डेट करो, मैंने किया। आपने कहा इस फैमिली को जैसी लड़की पसंद है वैसी बनकर रहो, मैं रही। पर अगर उसे मुझसे प्यार ही नहीं तो मैं क्या करूं? 2 साल से मैं चुपचाप आहन का वेट कर रही हूं और आप। अच्छा, चुपचाप वेट कर रही हो तुम? और जो तुमने गुल खिलाए हैं वो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, और ये बात तुम भी जानती हो। और प्लीज रिया, ये भोली बनने का नाटक तुम आहन के सामने करना, मेरे सामने नहीं। अगर आहन ने शादी करने से मना कर दिया तो इस हाल में कहाँ जाओगी तुम? सोचा है तुमने? इसकी ने अपनी शादी तोड़ी तो आपने उससे इतनी नफरत की भैया। अगर मैं अपनी शादी को दांव पे लगा के कुछ भी कहती तो आप मुझसे कितनी नफरत करते। मैं तो मरना चाहती थी कार्तिक, इसकी ने मुझे बचा दिया। मेरे हिस्से के दुख, मेरे हिस्से की बदनामी ताने सब उसने ले लिए कार्तिक। भैया ने उसे बर्बाद कर दी, फिर भी सिर्फ उसने एक बार नहीं कहा कि वो ये सब उनकी बहन के लिए कर रही थी। वो अपना भी इतना नहीं करता किसी के लिए कर जितना उसने किया मेरे लिए। इसकी ने मुझसे कहा था कि हम दोनों में से कोई एक खुश रह सकता है। And she chose me. तुम लोगों को पता कब चला? शादी की रात मंडप पे। वहाँ मैंने और इसकी ने रियलाइज किया कि जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो और कोई नहीं, महक है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आपके पास आती तो आप समझते जैसे इश्की ने समझा। भैया कि आप मुझ पर एक बार पे शक नहीं करते? एक लड़की सच इसीलिए नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कि प्रेम उससे ही किया जाएगा। हमारे यहाँ विक्टिम को ही शेम किया जाता है, उसी को गलत ठहराया जाता है। ये कहा जाता है कि तूने ही कुछ किया होगा, तूने उसे उकसाया होगा। मुझे डर था कि मेरे साथ भी यही होगा भैया। मैं डर गई। मेरे बारे में ऐसा सोचती है? कैसे नहीं सोचती भाई? हमारे अपने घर में रोज ये बात अंडरलाइन की जाती है कि लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। They should follow the damn rules. याद है ना भाई, ये बात कौन बोलता है? आप दिन में 100 बार बोलते हो सोनू इज परफेक्ट, सोनू इज परफेक्ट, सोनू इज परफेक्ट। इस परफेक्ट होने के प्रेशर से ना भाई वो बोल नहीं पाई। और उसका साथ दिया, उसकी मदद की उस लड़की ने जिसको आपने और इस फैमिली ने बर्बाद कर दिया। जिस लड़की से आपने उसकी सारी खुशियां छीन ली, उसी लड़की ने हमारी सोनू को उसकी खुशियां दी है। उसने अपनी सारी खुशियां सैक्रिफाइस कर दी भाई। आहन रुक जा, आहन रुक जा, आहन रुक
कहाँ जा रहा है? मैं तो पहले ही भाग गया ना। वो दुनिया के किसी कोने में भी छुपा होगा ना, उसकी गर्दन पकड़ के उसके घसीट के ना वापस लाऊंगा मैं। क्या करेगा लाके? परिवार का तमाशा बनाएगा? आपको पता भी उससे सोनू के साथ? मुझे कुछ नहीं पता करना है और इसलिए कह रही हूँ हम कुछ नहीं करेंगे। अभी मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन ये बात मानूंगा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से ना सोनू 6 महीने से घुट घुट के जी रही है। इश्क का पता नहीं वो जी या और ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है, हमारी कंडीशनिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग ना सच नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैं सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा मैं। तो सुन, जा रहा है ना, जा, तेरा मरा मुंह देखेगा तू। अपनी बहन की टूटती हुई शादी देख सकता है तू, मैं नहीं देख सकती। तुझे क्या लगता है सरला जी ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज देंगे। लोग हंसेंगे उस पर और हम पर भी, और मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। दादी, राज सोनू का साथ देगा। अरे राज किस किस का मुंह बंद कर लेगा? लोग उंगलियां उठाएंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ ऐसी थी, बेटी भी ऐसी निकली। फिर क्या करेगा राज? और क्या करेगा तू? मैं इसलिए कह रही हूँ चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कहे। और अगर तूने किसी से कुछ कहा ना तो दोबारा अनाथ होने के लिए तैयार हो जा। तेरी माँ ने मेरी बेटी की जान ली थी और तू मेरी जान लेगा। तो क्या करूं मैं? जिस आदमी ने मेरी बहन के साथ ये सब किया उसे ऐसे ही जाने दूं? सोनू अपनी खुशी के लिए चुप रह सकती है, तू नहीं रह सकता। पुत्र, अगर तू अपनी दादी और अपनी बहन को सच्ची में प्यार करते हैं मत जा, इसकी मेरी कसम। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी। तुमने सोनू को बताया था कि उसे क्या करना चाहिए, मुझे कौन बताएगा? तुमने अपने मासा की बदतमीजी हैंडल की, मेरी नफरत हैंडल की, लेकिन तुम हमेशा से जानती थी कि तुम्हें क्या करना है। दादी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत से सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने हमारी फैमिली के लिए। अगर मैं उनकी बात काट के बहन को ढूंढने चाहता हूँ तो वो अपने साथ क्या करूं मैं इसके? मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना बंद नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरी सांस टूट जाएगी लेकिन कभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे एहसानों के नीचे दब चुका हूं। I'm very grateful, Ishki. Thank you. Please वापस आ जाओ, प्लीज। I really need you. मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट। अगर आहान ने शादी करने से मना कर दिया तो इस हाल में कहाँ जाओगी तुम? चाहे जो भी हो जाए तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। उसका फोन भी स्विच ऑफ है।
ओके थैंक्स। वो कमीना मयंक रिजॉर्ट से भी चेकआउट कर चुका है। अब तू ही बता कार्तिक, हम क्या करें? उसको ऐसे ही जाने दे, हाथ पैर धर के बैठे रहे? वो मयंक एक बार मेरे सामने आ गया। राज तू चिंता मत कर, वो भले अभी हमारे हाथ से निकल गया, पर भाई उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई जितना अच्छे से अपनी दोस्ती निभाते हैं, उससे कई ज्यादा अच्छे से अपनी दुश्मनी निभाते हैं। अब इससे पहले कि आहान इश्की के सामने ज्यादा पिघले, मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। कुछ खाया तुमने? पता था मुझे कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए जूस लेकर आई। पियो। आराम से जूस भी पीने लग गई। पता था मुझे एकदम नॉर्मल हो जाओगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है रिया। यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? वहाँ रात भर से आहान उस लड़की के साथ है और तुम यहाँ अकेली बैठकर रो रही हो। ऐसे ही रोती रही ना तो वो लड़की, वो इश्की आहान को लेकर चली जाएगी। और अब की बार अगर लड़के ने तुम्हें छोड़ा तो भगवान जाने तुम क्या करोगे इस हाल में। तुम समझ रही हो? हर बार मैं तुम्हें आकर बोल रही हूँ ये चीजें, कुछ करोगी कि नहीं? मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाना है। चाय। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इश्की, मैंने कहा ना सब ठीक है। नहीं इश्की, सब ठीक नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि मयंक ऐसा है तो आप मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। खैर, जो होना था सो हो गया। कम से कम मेरी उस कमीने से शादी नहीं हुई। सोनू सेफ है। अगर उस रात सोनू के साथ कुछ हो जाता तो मुझे पता नहीं मैं आंसू आंसू के साथ साथ आहान वीर मल्होत्रा भी अपने नजरों में गिर गया। तुमने मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं सिर्फ तुझसे नफरत करता रहा। तुम मेरी नफरत को चुपचाप झेलती रही है। क्यों? तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, क्यों इश्की? आहान, हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। इश्की अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड इश्की, तुम्हें होश आ गया। आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि
मैं कितनी परेशान थी, पर ये सब हुआ कैसे? रिया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। आई होप कि तुम बेटर फील कर रहे हो। इश्की तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स ठीक है मासी, शी इज अ फाइटर। लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाते हैं, तुम्हें तो पैदल चलते हुए लगाना चाहिए। थैंक गॉड ठीक हो तो। डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर सकता है। गुड। गुड क्या? अरे बेचारी की हालत तो देखो, ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर देंगे इतनी जल्दी? मम्मी पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं डॉक्टर को पता होगा कि आपको। थैंक गॉड इश्की, सेफ। थैंक्स इश्की। मुझे थैंक यू नहीं, प्रॉमिस चाहिए। ऐसा प्रॉमिस कि तुम सोनू से नाराज नहीं रहोगे। सोनू का तुम्हारे सामने चुप रहना, सच्चाई ना बताना बहुत मुश्किल था, पर हम दोनों बहुत डर गए थे। क्या करते? तुम सोनू पे गुस्सा मत करना। इश्की को अभी भी खुद से ज्यादा सोनू की फिक्र है। अभी इन्हें डिस्चार्ज करने से पहले कुछ फाइनल चेकअप्स करने हैं, सो आप प्लीज बाहर जाइए। एक बार डॉक्टर से बात कर लें, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता ना करो, ठीक हो जाएगी। एक बात बोलूं भाई? ठीक है बोलता हूँ भाई, आपका छोटा भाई हूँ। बड़े भाई की गलतियां बताना, उससे शिकायत करना छोटे भाई का काम है। बचपन में पेरेंट्स से और बड़े होकर खुद बड़े भाई से। भाई आप गलती कर रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। किससे? अपने आप से। भाई स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि आपके मन में कुछ हो रही है। आपके मन में कुछ नहीं हो रही है, आपके मन में इश्की है भाई। आप दोनों के बीच में बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो गई हैं। अगर भाई अब भी आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मेरी और इश्की के बीच में कुछ नहीं है बोलने से पहले भाई एक बार सोच लो बस। इश्की ने इस फैमिली के लिए, आपके लिए इतना कुछ किया है, क्यों? मिस्टर मल्होत्रा से कह के ये दवाइयाँ मंगा लेना। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। सबने तुझे थैंक यू बोल दिया, अब मेरा बोलना बाकी है। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। तूने सोनू के लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। एक बात पूछूं, तूने क्यों किया ये सब कुछ? सच बोल सकती थी, तुझसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, तारीफ होती तेरी, फिर क्यों चुप रही? बहुत आसान था भाई उसके लिए सब कुछ बोल देना, अपने आप को बचा लेना, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट अभी भी, आज तक भी वो अपने से ज्यादा इस फैमिली की चिंता कर रही है। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। मैं इश्की को देख के आता हूँ। अगर दिखता ही भाई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप देख सकते तो भाई बात ही क्या थी। आपको पता है उसकी प्रायोरिटी कौन है, उसके दिल में क्या है, पर आप देखना ही नहीं चाहते हो। देखते हो तो मानते नहीं हो, मानते हो तो बोलते नहीं हो। क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो सोनू की शादी। ओह, सोनू के लिए किया सब कुछ? जी, और किसके लिए? तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ सच क्या है।
तूने किसके लिए ये सब कुछ किया? आहान के लिए। देख, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, सीधे सीधे खरी बात कहती हूँ। तू आहान को भूल जा। तेरा और आहान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या मतलब फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना भाई। भाई सी, आप एक बार डिनायल में रह के सब कुछ खो चुके हो। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है भाई। प्लीज भाई अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, वरना देख लेना भाई अपनी शादी में ना आप चन्ना मेरे या गाते रहोगे। और भाई लाइफ में ना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और प्यार में सेकंड चांस उससे भी मुश्किल से मिलता है। आप इतने लकी हो भाई, आपको दोनों मिले हैं। जाने मत दो भाई। ले, पानी पी ले। जाने दे, ऐसा कोई भी सपना मन में है उसे बह जाने दे। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और आहान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगी। तुझे पता है रिया और आहान की शादी हो रही है। आहान है तो मर्द ही ना, और मर्द का दिल ऐसा होता है जैसे बरसात में शराबी। अब फिसला तब फिसला। मर्द की उम्र बढ़ जाती है लेकिन वो नहीं बड़ा होता। बचपन में कोई अच्छी चीज देखता है ना, उसकी जिद करता है, और बड़ा होकर भी। लेकिन मैंने अपने आहान को कभी कोई गलत काम नहीं करने दिया, ना करने दूंगी। इसलिए तेरा यहां से और हमारी जिंदगी से चले जाना ही अच्छा है, तेरे लिए भी हमारे लिए भी। तुझे कुछ भी चाहिए, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, बस सब इंतजाम करूंगी। बस तो अपनी मौसी को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जा। और सुन, जाना तो तुझे यहां से पड़ेगा, इसलिए यहां रुकने की सोचना भी मत। आपकी जिंदगी आपकी खुशियों का सवाल है भाई। अगर वो चली गई ना तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। सोचो भाई, सोचो। दादी चाहती है मैं चली जाऊं, पर जब तक दूसरी जॉब, दूसरा घर नहीं मिलता, मैं कैसे जा सकती हूँ? इश्क, I hope you are feeling better. मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। I'm really sorry. मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। It's okay. होता है। तो फिर अब कुछ सोचा क्या करना है? मतलब कि अब जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों करोगी? Something better जो तुम्हारे लायक हो। कोई भी नई जॉब मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अभी से ट्राई मारना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों में। I'm really sorry इश्की। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मेरी और आहान की शादी हो रही है, उसकी हर गलती, हर भूल में मेरा भी तो शेयर हुआ ना। मैं जानती हूँ कि आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब उसकी तरफ से मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी तो और कौन मांगेगा? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ।
मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी पर्क सब बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगी। आई मीन इस फैमिली से, इस तमाशे से। एंड आई एम श्योर तुम भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पर तुम्हारी इतनी सारी पेनफुल मेमोरीज हो, राइट? मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स मेल कर दी। एक बार तुम भी चेक कर लेना। तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इश्की, हम सबको लगता है कि ये हम सबके लिए अच्छा है। रिया, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसकी प्रॉब्लम तो तुम्हें ही हुई है मेरे फियांसे की वजह से। 6 महीने तक तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे रोकना चाहिए था आहान को, मैं नहीं रोक पाई। बहुत गिल्टी हैं इश्की, इसलिए एज अ कपल हम दोनों चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। प्लीज थिंक अबाउट इट। AVM भी यही चाहता है। राधिका जी, आप लड़की की माँ हो, शादी के लिए प्रेशर डालना आपका धर्म है जी। लेकिन आहान पर मैं कैसे प्रेशर डाल सकती हूँ? कहीं दादी जी को बुरा लगा तो? बहन जी, बुरा लगने लगाने में आपने 2 साल निकाल दिए और आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। अब तो सोनू की भी शादी हो गई है। और कौन सा इनके करण अर्जुन आने वाले जिनका वेट हो रहा है। चट मंगनी हो गई तो पट ब्याह क्यों नहीं हो रहा? सोनू की शादी हो रही थी तब तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। अब कह रहे हैं टाइम चाहिए। और देर हो भी क्यों रही है? इश्क की वजह से। सुनिए, सरला जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ना शादी के लिए उन पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। आराम से बात करो राधिका, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब, हम कौन सा मर्डर प्लान कर रहे हैं कि किसी ने सुन लिया तो कुछ हो जाएगा? अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं बात करूं? हैं? आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरी बात कोई नहीं टालेंगे। मैं आपकी मॉनसून वेडिंग ना एक दिन में फिक्स करवा दूंगी। हाँ, रेन डांस। और आप कौन सा आज शाम को फेरे लेने के लिए कह रहे हो? फिक्स करो, अनाउंस करो, बस छुट्टी। सुनिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सरलू इफेक्ट, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू, अब तमाशा देख। I'm sorry राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? I'm really... मैं भाग गया, पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। मैं आज ही उसके अगेंस्ट केस करूंगा और फिर पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। एंड यस, आई एम एंग्री। इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, पर इसलिए क्योंकि सोनू, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से की। सोनू, तुमने आहान भैया को कुछ नहीं बताया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर मुझे सोनू, हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए था ना। तुमने पहले कुछ नहीं कहा, पर एटलीस्ट बाद में तो कुछ बोल सकती थी ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना शैलो हूं? हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? जानती हो सोनू, तुम्हारे चुप रहने की कीमत उस बेचारी इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की बर्बाद हो गई सोनू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से। बट अब सब सही होगा। अब इश्की को इंसाफ मिलेगा और उस मयंक को सजा मिलेगी। मैं आज ही उसके खिलाफ FIR करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ
नहीं करेगा। सोनू चुप रही क्योंकि यही सही था। मर्द कभी नहीं समझ सकते। ऐसी कोई बात खुलती है तो औरत के साथ क्या होता है। मयन को तो साल 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन इस बेचारी को पूरी उम्र की। ये जहां जाएगी वही बातें सुनेगी। तू इसे इल्जाम देना दे बेटा, लोग देंगे, कहीं कहेंगे किसी की कोई गलती होगी। उम्र गुजर जाएगी, दाग नहीं जाएगा बेटा। दादी आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटा। तू दुनिया की छोड़, तेरी माँ को अगर पता लगा ना हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी, उससे वादा कर बेटा तू कुछ नहीं कहेगा। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। दादी दादी ठीक है दादी, आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी वर्क सब बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगी। इनफैक्ट मैं और हान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। इश्की, आज अगर हान नहीं होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। डॉक्टर्स, दवाइयाँ, सब चीज़ का बंदोबस्त हान ने किया है। इट्स ओके मासी, इश्की ने जो कुछ मेरे लिए आई मीन सोनू और मेरी फैमिली के लिए किया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू। और अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी मिला तो आई एम सॉरी।